3 अक्टूबर 2017 को राजस्थान के अलवर शहर की शिवाजी पार्क कॉलोनी में संध्या शर्मा और कविता शर्मा नाम की दो बहनें रात को छत पर सोई हुई थीं, जबकि परिवार के सभी लोग नीचे घर में सोए हुए थे। लेकिन छत पर सुबह ही सूरज की रोशनी के कारण संध्या और कविता की नींद उस दिन जल्दी ही खुल गई, जिसकी वजह से वो दोनों बहनें पानी का मोटर ऑन करने के लिए नीचे आ गईं। लेकिन जैसे ही मोटर ऑन करने के बाद वह दोनों बहनें कमरे के अंदर गईं तो वहां का दृश्य देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। उनके रोने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए। वो लोग भागकर बनवारी लाल शर्मा के घर में जाते हैं, लेकिन पड़ोसियों ने भी जब उस कमरे के अंदर का मंजर देखा तो एक पल के लिए उनका भी कलेजा दहल गया, क्योंकि उस कमरे में लाशें ही लाशें पड़ी थीं। घर के मुखिया बनवारी लाल और उनके तीनों बेटे अमन, हैप्पी, अज्जू और बनवारी लाल के भाई का बड़ा बेटा निक्की घर में उन सभी के शव खून से लटपट पड़े हुए थे। बनवारी लाल और बड़ा बेटा अमन बेड पर पड़े थे। उनके अलावा घर के सभी लोग फर्श पर पड़े थे। बनवारी लाल के पड़ोसी देखते ही समझ गए थे कि उस घर में कत्ल नहीं बल्कि कत्लेआम हुआ है। वहां पर मौजूद पड़ोसियों ने इस घटना की जानकारी तुरंत पुलिस को दे दी। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौका वारदात पर पहुंच गई। एक ही घर में 5 लाशों को देखकर पुलिस भी कांप गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि बनवारी लाल और बड़ा बेटा अमन अभी जिंदा है, यानी उनकी सांसें चल रही हैं। पुलिस ने उन दोनों को तुरंत ही एम्बुलेंस से नजदीकी हॉस्पिटल भिजवा दिया, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एक ही घर में 5 लोगों के कत्ल की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस ऑफिसर्स के साथ साथ डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया जाता है। इधर बनवारी लाल के घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। संध्या तो अपने पति और बच्चों की लाशों को देखते ही बेहोश हो गई थी। वह बार बार बेहोश हो जाती थी, जिसकी वजह से उसको भी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम उस घर की बारीकी से जांच करती है। कमरे में हर तरफ खून के धब्बे थे। घर की दीवारें, फर्श, बेड और बिस्तर सब कुछ लाल रंग में रंगा हुआ था। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम को दीवारों पर कुछ फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं और घर का कुछ सामान भी अपनी जगह से इधर उधर था। उस सामान से भी फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं, क्योंकि 2 शवों को तो पहले ही हॉस्पिटल भिजवा दिया गया था। शुरुआती जांच करने के बाद घर में मौजूद तीनों बच्चों के शवों को भी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। इसके बाद डॉक्टर्स की एक टीम उन 5 शवों का पोस्टमार्टम करती है। इधर पुलिस भी अपनी तफ्तीश और पूछताछ करनी शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले इस बात का पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर वह बदमाश घर के अंदर किस तरह गुस्से से थे, क्योंकि उस घर में एंट्री करने के लिए 2 दरवाजे थे। एक तो मेन दरवाजा था जो एक गली में खुलता था, जबकि दूसरा दरवाजा एक कमरे में खुलता था। कविता ने पुलिस को बताया कि सुबह सवेरे जब वह दोनों बहनें छत से नीचे आईं तो उन्होंने देखा था कि घर का मेन गेट खुला हुआ है। उसकी कुंडी खुली हुई थी, यानी जिस तरह से रात में उस गेट को बंद किया था वह उस तरह से बंद नहीं था। कविता के बयान से पुलिस को लगा कि बदमाश मैन दरवाजे से ही घर के अंदर आए होंगे, लेकिन उस दरवाजे पर फोर्सफुली एंट्री के कोई भी सबूत नहीं थे, यानी उस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश नहीं की गई थी। तो क्या दरवाजे को अंदर से ही खोला गया था? क्योंकि ऐसा सामूहिक कत्ल भी कोई अकेला इंसान तो नहीं कर सकता था। जरूर इसमें कई लोग शामिल रहे होंगे, लेकिन अब सवाल यह है कि जब यह वारदात हुई थी तो उस समय चीख पुकार या हाथापाई की आवाज छत पर सो रही कविता और संध्या को तो जरूर सुनाई देनी चाहिए थी। पड़ोसियों का यही कहना था कि उन्होंने भी इस घर से किसी तरह की कोई आवाज नहीं सुनी थी। यही नहीं, बल्कि फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में सो रहे बनवारी लाल के परिवार वालों ने भी कोई आवाज नहीं सुनी थी। यह घटना 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी रात को हुई थी। उस रात बनवारी लाल के छोटे भाई मुकेश घर पर मौजूद नहीं थे। मुकेश इस घटना से 3 दिन पहले ही अपने काम के लिए शहर से बाहर चला गया था। हालांकि इस वारदात के बाद घर वालों ने मुकेश से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नाकाम रहे। यानी इधर उनके घर में इतनी बड़ी वारदात हो गई थी और मुकेश को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद पुलिस की कई टीमें बनाई जाती हैं और उन्हें अलग अलग काम सौंप दिए जाते हैं। साथ ही घटनास्थल के आसपास और रास्ते पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरा को भी खंगालने की कोशिश की जाती है। हालांकि
वहां पर बहुत ज्यादा कैमरे नहीं लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कुछ दुकानों और कुछ बड़े घरों में लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक किया गया, मगर फिर भी कोई सुराग नहीं मिला, क्योंकि उन सीसीटीवी कैमरों में कोई भी सस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा था। दरअसल बनवारी लाल के घर में आने के लिए कई ऐसे रास्ते थे जिनसे कोई भी व्यक्ति बिना किसी कैमरे की नजर में आए उस घर में आराम से आ जा सकता था। इसके बाद पुलिस ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि बनवारी लाल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, लेकिन अगर बनवारी लाल की किसी से कोई दुश्मनी या झगड़ा होता तो भी केवल बनवारी लाल का ही कत्ल होता। लेकिन यहां पर तो मासूम बच्चों का भी बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल की गया था। इसके बाद पुलिस शर्मा परिवार के हर एक व्यक्ति के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करती है, क्योंकि हो सकता है यहीं से कोई सुराग मिल जाए। दरअसल साल 1999 में बनवारी लाल की शादी राजगढ़ की रहने वाली संध्या शर्मा से हुई थी। शादी के बाद उनके 3 बच्चे भी हुए, जिनमें सबसे बड़ा बेटा अमन 17 साल का था, उनका दूसरा बेटा हैप्पी 15 साल का था और सबसे छोटे बेटे अज्जू की उम्र 14 साल थी। बनवारी लाल की शादी के कुछ साल बाद उसके छोटे भाई मुकेश की शादी भी बनवारी लाल की पत्नी संध्या की बहन कविता से हो गई थी। मुकेश और कविता के भी 2 बच्चे थे। उनका बड़ा बेटा निक्की 12 साल का था, जबकि उनका छोटा बेटा विनय मानसिक रूप से बीमार था, यानी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। यह पूरा परिवार पहले तो अपने पुश्तैनी मकान में अलवर जिले में कठुमर तहसील के गारू गांव में रहता था, लेकिन इस घटना से करीब 14 साल पहले बनवारी लाल का पूरा परिवार आर काम के सिलसिले में शिवाजी पार्क में आ गया था। गांव में उनका पुश्तैनी मकान था, उनके पास थोड़ी बहुत जमीन भी थी। उन सब की देखभाल बनवारी लाल के चाचा का परिवार करता था। लेकिन जब बनवारी लाल ने अपने चचेरे भाइयों से जमीन का बंटवारा करने को कहा तो वो लोग बहाने करने लगे, जिसकी वजह से जमीन के बंटवारे को लेकर बनवारी